Hello bachcho, let's read the question. Molar specific heat of an ideal diatomic gas in a thermodynamic process is equal to 3R. The variation of volume with temperature is represented by. So हमें molar specific heat जो है ideal diatomic gas की 3R दी हुई है और हमें volume और temperature का relation बताना है. So यहाँ जो key concept use होगा वो है first law of thermodynamics. So according to first law ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है और इसके अकॉर्डिंग एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. तो कोई पर्टिकुलर सिस्टम है उसमें कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो डिपेंड करता है नेट हीट एक्सचेंज माइनस वर्क डन. सो ये जो इक्वेशन है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को रिप्रेजेंट करती है. तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए. दूसरा मोलर स्पेसिफिक हीट. तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो है C/N से रिप्रेजेंट की जाती है जहाँ पे N नंबर ऑफ मोल्स है. सो यहाँ पे हीट कैपेसिटी को देखें तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए सब्सटेंस के यूनिट टेम्परेचर को, इसे हीट कैपेसिटी कहते हैं. अगर हम इसको नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देते हैं तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट बन जाती है. अब अगर हम इस मोलर स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसे Cp से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल बाय यूनिट डिग्री और यूनिट केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर. इसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट की जाती है तो ये होती है C. हम इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में लिख सकते हैं. तो Cv is equal to F by 2R and Cp is equal to R by 2 times F plus 2. यहाँ F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है. तो अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं. क्वेश्चन में जो बात की गई है डायटोमिक गैस की बात की गई है. तो डायटोमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम F कितना होता है? 5. आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं dn माइनस k. यहाँ पे k क्या होता है? डिग्री. d जो है वो डायमेंशन है, कितने डायमेंशन में आप कैलकुलेट कर रहे हैं. n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और k जो है वो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं. सो इसको यूज करके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर डायमेंशन को 3 लेते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 2. लेट्स से डायटोमिक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होगा तो यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट होगा जो कि इन दोनों को कनेक्ट किया है. सो 3 into 2 minus 1. सो 3 2 6 minus 1 is equal to 5. तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 5. ठीक है. सो अब हमें डायटोमिक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पता चल गई है. इसमें कुछ गिवन है पहले से. मोलर स्पेसिफिक हीट. तो मोलर स्पेसिफिक हीट हमें दे रखी है जो कि है 3R. ठीक है. अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करेंगे जो कि कहता है डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W. सो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? du by dt is equal to dq by dt is equal to माइनस वर्क डन क्या होता है? P डेल्टा V. तो हम इसे लिख सकते हैं P dV अपॉन dt. हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/n dq अपॉन dt से. ठीक है. ये इसका फॉर्मूला है. तो यहाँ पे d हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे 1/n दोनों तरफ. du अपॉन dt इज इक्वल टू 1/n dq अपॉन dt माइनस 1/n e dv अपॉन dt.
अब क्वेश्चन में इनिशियली हमें ये वैल्यू 3R दे रखी है, तो यहाँ 3R पुट कर देंगे और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे जो इक्वेशन यूज की है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें जो ये वाला टर्म है ये CV होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे इसे नोट डाउन कर सकते हैं, CV इज इक्वल टू 1/n du/dt। ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो CV इज इक्वल टू 3R माइनस 1/n P dV/dt। ये इक्वेशन हो गई। अब हमने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लिखा है CV का कि CV इज इक्वल टू FR/2। अब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट कर देते हैं 5R/2। तो इक्वेशन में पुट करेंगे इनिशियल इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को। तो CV इज 5R/2 इज इक्वल टू 3R माइनस 1/n P dV/dt। देखिए हमारा मेन एम क्या है, हमें रिलेशन निकालना है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच का, कि ये किस तरीके से प्रोपोर्शनल होगा, क्या पावर होगी, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो हमारा जो इक्वेशन होना चाहिए वो स्पेसिफिकली वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में ही होना चाहिए। तो हम इस प्रेशर के टर्म को रिप्लेस कर देंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है, आइडियल गैस इक्वेशन वो क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। ओके, सो P इज इक्वल टू nRT अपॉन PV। तो यहाँ पे इस प्रेशर की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो क्या मिलेगा, 5R डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3R माइनस 1/n nRT अपॉन V dV/dt। n से n कैंसिल हो गया, तो 5R/2 माइनस 3R इक्वल टू माइनस RT अपॉन V dV/dt। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस R/2 इज इक्वल टू माइनस RT/V dV/dt। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया। सो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो सबसे पहले तो dt अपॉन t 1/2 इज इक्वल टू dv अपॉन v। इसे इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 log t इज इक्वल टू log v प्लस log c। यहाँ ये c कांस्टेंट है, तो हम log c लिखेंगे तो वो भी कांस्टेंट ही होगा। अब log के बाहर भी कोफिशिएंट होता है तो वो log की टर्म के पावर में आ जाता है, राइट। तो यहाँ log k टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू log v प्लस log c। अब यहाँ पे भी हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अगर log a प्लस log b है, लेट्स से log a प्लस log b है, तो हम इसे लिख सकते हैं log ab। तो हम यहाँ ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सो log t टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू log v इंटू c। सो लॉगरिथम को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से हटा सकते हैं। तो t टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू c इंटू v। c कांस्टेंट है, ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। c इज इक्वल टू c v स्क्वायर। c का स्क्वायर भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो कांस्टेंट से ही हमने शो किया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर, temperature is directly proportional to volume square. Option number C is correct. I hope you understood it well. Best of luck.